Hi everyone, welcome to you at my YouTube channels Physics Solution Point for UP एंड CBSE बोर्ड। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये मेरा चैनल है और ये चैनल मेरा अभी नया है और मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसकी एक दो वीडियो और रहेंगी। आज की वीडियो देखेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोगों को फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपके सामने कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ जो इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल करने के लिए हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल Q इजकल टू एन ई, किसी भी चार्ज को निकालने का फार्मूला है Q इजकल टू एन ई। फिर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये है F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आप कोई डेरिवेटिव टर्म में फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये एयर या वैक्यूम के लिए भी है। ये एयर और वैक्यूम के केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर कोई हमें डायलैक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ जस्ट लाइक प्लास्टिक, रबर, पेपर, वाटर, ऑयल etc, तो उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। और एफ एम इजकल टू क्या होगा F/K। यहाँ पर ये हम एयर में दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच जो फोर्स है उसके लिए यूज करते हैं F को। ये उस डायलैक्ट्रिक मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसमें हम इन चार्जेस को रखते हैं, उसके लिए फोर्स हमारा Fm होगा। यानी कि मीडियम के लिए फोर्स होगा ये ऑलवेज लेस देन टू द फोर्स ऑफ चार्जेस बिटवीन विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो ये आपके फार्मूले हैं। आप चाहे तो इसका टोटल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो हमने टर्म यूज की है उनका मीनिंग समझिए क्या क्या है। Q1 Q2 दीज आर ऑल पॉइंट चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। R हम डिस्टेंस के लिए यूज करने वाले हैं। N हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करने वाले हैं 1 2 3 4 etc। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो सकता है, प्रोटॉन पे चार्ज हो सकता है। F फोर्स के लिए इंडिकेट किया गया है एयर के केस में, मैंने ये एयर के केस में लिया है। और Fm फोर्स है ये मीडियम के केस में, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम के केस में लेंगे उसको। और K क्या होगा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके अलावा हम इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की शुरुआत करने से पहले कुछ वैल्यूज हमारे ध्यान रहनी चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नेगेटिव साइन यूज नहीं करने वाले। प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और हीलियम एटम जिसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं 2He4 इस पे चार्ज कितना होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। कुछ डिस्टेंस हो सकते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10⁻⁻2 मीटर। हम डायरेक्टली यूज करते हैं न्यूमेरिकल में 0.01 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। कहीं ये टर्म बनेगी न्यूमेरिकल करते टाइम 1/1.6 × 10⁻⁻19। सीधा ये किसके इक्वल होगी 6.25 × 10⁻18 के। कहीं हमारा 1/√2 बनता है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 0.707। कहीं हमारा √10 बन सकता है तो हम यूज कर सकते हैं 3.16। पाई स्क्वायर अगर कहीं बन रहा है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 9.86। कहीं हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है √9.86 तो ये किसके इक्वल आएगा 3.14 के। अगर मेटल हमारे पास है, मेटल के केस में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, इनफाइनाइट लेनी है। अगर कोई एयर दिया हुआ है या वैक्यूम तो एयर वैक्यूम के केस में हम क्या लेते हैं 1। तो ये आपको देख लेना चाहिए एक बार फिर से। ये आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल की शुरुआत करने से पहले कुछ हिंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। ऐसे ही हिंट्स आपको न्यूमेरिकल करने से पहले मिलते रहेंगे। तो आइए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। देखिए कैसे कर सकते हैं। गिवन दैट चार्ज ऑन कितना दिया हुआ 1 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, क्या निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज वी नो दैट Q इजकल टू कितना होता है हमारा, Q इजकल टू Ne। N इजकल टू क्या होगा Q/E। Q की वैल्यू कितनी 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोल्ड कर लेना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।
आसान है। अब आइए बेटा यहाँ, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये कहता है हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम वाटर में 180 ग्राम पानी के अंदर कितने पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये फाइंड करके हमें बताना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। H2O का हमें सबसे पहले 1 मोल का हमें मास निकालना है, तो वो कितना होगा। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना, 1, तो 2 का कितना, 2 × 1। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था, 16, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे 18 ग्राम। ये आ गया हमारा 18 ग्राम आ गया, 18 ग्राम। अब यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2O। हमारा काम है प्रोटॉन देखना इसके, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इसके एटम पर हमें क्या देखना पड़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज। तो इसमें 2 प्रोटॉन हुए और 8 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, 8 प्रोटॉन होंगे ऑक्सीजन के और 2 प्रोटॉन होंगे हाइड्रोजन के, तो ये 10 प्रोटॉन आएंगे। सिमिलर वे में इतने ही किसके आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये क्लियर हो गया, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम। अब हमें ये देखना है कि 180 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल बन सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मोल में कितना मास है, 18 ग्राम। 180 में हम देखना चाहेंगे कितने मोल बनेंगे, 18 से यानी कि 18 से 180 को डिवाइड करिएगा तो कितने बनेंगे, 10 मोल्स। कितने मोल्स बने, 10 मोल। 180 ग्राम पानी के अंदर पानी के 10 मोल बने हैं। अब हमें पता होता है सिंस नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2O, चाहे कोई भी चीज लें उसके 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.023। मैंने 23 नहीं लिया, मैं तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 6.0 × 10⁻23 एटम्स, ये इतने एटम्स होते हैं। अब साहब हमें देखना ये है, वाटर के एक एटम में 10 प्रोटॉन है 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग अगर चाहें नंबर ऑफ, यहाँ हेयर नंबर ऑफ हेयर इन 10 मोल H2O नंबर ऑफ एटम्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। हमारे 1 मोल में इतने एटम हैं तो 10 में कितना होंगे, ये आ जाएगा 6.0 × 10⁻24 एटम्स, इतने एटम्स आ गए। अब हम निकालेंगे सिंस टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन 180 ग्राम, तो फार्मूला Q = N × E, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी इतने ही है, इलेक्ट्रॉन भी इतने ही। हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो सब प्लस माइनस लेंगे ना दोनों बार, तो 10 × 6 × 10⁻24 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9.6 × 10⁻25 - 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.6 × 10⁻6 कूलम, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ बता सकते हैं कि 180 ग्राम वाटर के अंदर 9.6 × 10⁻6 कूलम इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही क्या होगा, नेगेटिव। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस 2 × 10⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻7 कूलम सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक पर चार्ज कितना है 2 × 10⁻7 कूलम, दूसरा कितना है 3 × 10⁻7 कूलम, जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में फोर्स निकालना। तो फोर्स निकालने के लिए गिवन में Q1 2 × 10⁻7, Q2 3 × 10⁻7 R 10 सेंटीमीटर, 0.10 मीटर बना लेंगे इसको। फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, F की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पुट द वैल्यू F = 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7, Q2 = 3 × 10⁻7, 0.10 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × 2 = 6, 9 × 6, पावर लिख लीजिएगा 10⁻9 - 7, एक -7 इसकी आएगी, एक -7 इसकी, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 9 × 6 = 54, और इसके 2 पॉइंट डेसिमल कितने डिजिट के बाद 2 के 1 2, तो 2 जीरोज हम ऊपर बढ़ा देंगे तो यह होगा 5400/1 × 10⁻⁵।
हम इसका डेसिमल इधर खिसका देंगे, जितने प्लेस पर जाएगा 1 2 3 3 प्लेस पर जाएगा तो +3 कर देंगे, तो ये आएगा 5.4 10⁻⁻5 +3, और ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻2। सॉरी, ये आना चाहिए -2 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकुलाम एंड 7 माइक्रोकुलाम रिपेल ईच अदर बाई ए फोर्स ऑफ 21 न्यूटन। आपसे कहा ये जा रहा है आपके पास 3 माइक्रोकुलाम 7 माइक्रोकुलाम के 2 चार्जेस हैं जो एक दूसरे से किसी डेफिनेट डिस्टेंस पर हैं, पर वे एक दूसरे को 21 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है कि अब अगर हरेक को if each charge is given an additional charge -5 माइक्रोकुलाम, अब अगर प्रत्येक को हम -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज दे दें तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। अगर -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज 3 माइक्रोकुलाम और 7 माइक्रोकुलाम को दे दें तो अब नया फोर्स कितना हो, ये तो है क्वेश्चन। तो गिवन दैट केस फर्स्ट देख लेते हैं बेटा, दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, Q1 3 माइक्रोकुलाम, Q2 7 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को हटा दिया, 3 × 10⁻⁻6, 7 माइक्रोकुलाम का मतलब 7 × 10⁻⁻6 कुलाम। फोर्स कितना दिया, 21 न्यूटन। केस फर्स्ट की बात चल रही तो केस फर्स्ट में हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, F = K Q1 Q2/R²। इसे ऐसे ही रहने देंगे और यहां से बना देंगे बेटा केस सेकेंड। ऑन गिविंग ए चार्ज -5 माइक्रोकुलाम, हर एक को -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज अगर हम दे दें तो क्या होगा, क्योंकि चार्ज के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो यहाँ पर हम पहला चार्ज देखेंगे जब जिसको हमने 5 माइक्रोकुलाम नेगेटिव दिया, तो ये कितना बचा, 3 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम इट इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलाम। Q2 डैश कितना होगा, 7 -5 इट इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम। एक नेगेटिव हुआ है बेटा, एक पॉजिटिव। Q1 Q2 डैश फिर से उसी डिस्टेंस पर रख देते हैं, F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम करना क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, F डैश की। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं नाउ वी हैव F डैश अपॉन F इट इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R², और अपॉन में K Q1 Q2 अपॉन R²। आप देख रहे हैं कॉमन टर्म K कैंसिल, R² से R² कैंसिल, जो बचा हमारे पास ये बचेगा Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2, और ये जो F डिवाइड में था वो इसको मैं यहाँ लिया डायरेक्ट। अब वैल्यू पुट कर दें आप, -2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6, 7 × 10⁻⁻6, और ये कितना फोर्स है जी, 21 न्यूटन। ये पहले दिया हुआ, जो कॉमन है कैंसिल कर दें, 3 7 से ये कैंसिल हो जाएगा यहीं, और 2 2 4, 10⁻⁻6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा हमारे पास -4 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स की नेचर को शो करता है, नेगेटिव साइन, और वो कैसी नेचर है, अट्रैक्टिव। फोर्स की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस q। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं q, उनको मिलाने वाली लाइन के सेंटर पर यानी कि मिड पॉइंट पर हम चार्ज क्या रख देते हैं, q रख देते हैं, और ये कहता है सो दैट द सिस्टम ऑफ द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इट इज इक्वल टू -q/4। समझने की कोशिश करें। यहां देखो 2 पॉइंट चार्जेस A और B प्लेस कर दिए हमने, इंडिकेट कर दिए चार्जेस के स्थान को बताने के लिए। एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ है, इनके ठीक मिड पॉइंट पर हमने एक अननोन चार्ज रख दिया Q। इस Q की वैल्यू हमें शो करके दिखाने की, ये कितने आएगी, -q/4। ठीक है, तो हम लोग C की A से डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, R। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इट शुड बी R/2, तो R/2 हो जाएगा। इसने कहा आपके क्वेश्चन में कि ऑल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में तब होगा द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज।
यानी कि मैं अगर ये कहूं ए और बी के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो ए और सी के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो आपका इक्वल होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यानी कि ए एफ ए बी रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, एफ ए सी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। यही हमने यहाँ पे लिखा। सिंस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हेंस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड सी, एफ ए बी इट इज इक्वल टू एफ ए सी। तो ये तो रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए और सी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा तो साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, के इंटू क्यू अपॉन आर बाय टू का होल स्क्वायर। जो कॉमन टर्म है कैंसिल कर देना, यहाँ पर बच गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा है स्मॉल क्यू अपॉन आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। आप इसमें सोल्व कर लेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू -4q, तो क्यू इज इक्वल टू -4q, क्यू इज इक्वल टू -q बाई 4 विच इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ये इजी क्वेश्चन है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे कहता है एक चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट दे रिपेल ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स व्हेन केप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। इसने कहा कि हमारे पास कोई चार्ज है Q, बड़ा चार्ज Q, हमने उसको 2 हिस्सों में बांट लिया। इसने ये कहा कि जो चार्ज हमने इसमें से रिलीज किया है उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देख लेना है, यहां कंसिडर कर लेंगे, माना यानी कि लेट Q1 इज इक्वल टू Q है तो Q2 कितना बचेगा, Q माइनस Q, तो F निकाल देंगे। F इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q इंटू Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला बना, एक मैथ में बताया जाता है कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन से fx df अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ क्या किया, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए इनके बीच फोर्स की, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स df अपॉन dq इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो मैं अब df अपॉन dq ले लेता हूँ, f की वैल्यू k अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, d बाई डी क्यू q माइनस क्यू स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशियल कर देता हूँ, अंदर ले जाता हूं, k अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू इंटू क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू। इसकी वैल्यू कितना है, डी क्यू की 1, k अपॉन आर स्क्वायर 1 इंटू क्यू और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल, डी क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, यह होगा 2q2 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा 2q की पावर 1। तो ये कितना आ गया, 1 इंटू क्यू माइनस 2q इट इज इक्वल टू 0, टोटल टर्म 0 आ गई। तो ये से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 होगा, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो 2q इज इक्वल टू q इज इक्वल टू क्या होगा हमारा q बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। ये ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।